नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, ये तो हम लोग ने बात किया कि भाई दांत का हाइजीन या हेल्थ केयर हमको थ्रू गुड प्रैक्टिस या बॉडीली प्रैक्टिस कैसे रखनी चाहिए, पर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आप क्या खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज अ डेंटिस्ट डू यू टेल योर पेशेंट्स कि भाई ये खाना है, ये आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप चलो बंद कर दो, पर ये आप अवॉइड करो। हाँ। टॉप जो आजकल ट्रेंड चल रहा है या लोग मार्केट भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो है कि हर चीज़ में शुगर बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिठाई है, चॉकलेट्स है, पर बाकी जगह में भी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लोग हम्म। थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई शुगर को कैसे अवॉइड किया जाए या हम्म। मिनिमाइज किया जाए। सो डज इट इम्पैक्ट द टीथ हेल्थ ऑल्सो, ओरल यस, हेल्थ इट्स ऑल्सो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शुगर इंटेक जितना मिनिमाइज कर देते हैं उतने ही बैक्टीरिया की दांतों के आसपास जो ग्रोथ रहती है बहुत मिनिमाइज हो जाती है। जैसे कि स्टिकी फूड्स रहते हैं, जैसे कि आप 5 स्टार ले लीजिए, डेयरी मिल्क ले लीजिए, स्टिक्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ एंड आई टीथ आई इज, रिमेम्बर बारवन, बहुत ज़्यादा, हाँ वो बहुत स्टिकी बहुत होता है। स्टिकी होता है, बहुत स्टिकी होता है। तो दैट स्टक्ड इन योर टीथ एंड दैट विल क्रिएट द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया ना, वो इंक्रीज करता है डे बाय डे। आपने ब्रश नहीं किया तो वो स्टिक्ड ही रहा, तो और ज़्यादा उसको फ्यूल मिल गया बढ़ने के लिए, ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए और समय मिल गया। इसलिए ब्रशिंग इज़ एंड रिंसिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है हम आप, तो बोलते हैं कि अभी चाय पी है या चॉकलेट खाई है तो थोड़ी देर उसका स्वाद रहने दो, कुछ और नहीं करना है। सिर्फ चॉकलेट खाने के बाद में यू कैन रिंस माउथ विद द वाटर, ओके। वो ज़रूरी है। चाय पीने के बाद में, चाय थोड़ा-सा एसिडिक रहता है, तो थोड़े से देर के बाद में आप पानी से रिंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एकदम चाय पी और तुरंत आप पानी से रिंस कर लें। क्योंकि क्या होता है, एसिडिक फूड्स जो होते हैं एनिमल के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो ओके। वो क्या करता है, एनिमल को फॉर पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए वो वीक कर देता है। आप तुरंत अगर पानी ले लेंगे या कोई भी उसके बाद कुछ खाएँगे या आप ब्रशिंग कर लेंगे या कुछ भी करते हैं, तो दैट विल लिटिल बिट ऑफ वियरिंग ऑफ एनिमल विल बी देयर। अब जैसे कि मैंने ड्रिंक लिया है, मान लीजिए मैंने सोडा पिया है या मैंने कोई कोका कोला है, और ऐसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ली है, सो उससे क्या होगा, एनिमल आपका वीक हो गया। हम्म। एंड तुरंत बाद अगर मैंने उसके बाद ब्रशिंग कर ली तो एनिमल पूरा खत्म हो जाता है, देयर विल बी नो एनिमल। आप अगर उसके बाद में अगर थोड़ा सा वेट कर लें ताकि थोड़ा एनिमल को नॉर्मलाइज होने में टाइम मिल जाए, उसके बाद आप पानी से रिंस कर लेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो, उसके ओके। बाद में फिर आप कुछ भी ले सकते हो। तो तुरंत खाना खाने के बाद भी आप तुरंत ब्रश नहीं करें, ऐसा है? हाँ, खाना खाने के एटलीस्ट 15-20 मिनट्स बाद एक बोला जाता है कि आप पानी ले लीजिए, ओके, हाँ, एकदम से करेक्ट। पानी नहीं नहीं लेते। लेना चाहिए, राइट। उसके बाद में आप ब्रशिंग कर सकते हैं। आपको ब्रश कब करना है, जब आप सोने जा रहे हो। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सोने से पहले मिल्क लेते हैं। हाँ। अब कुछ लोग उल्टा करते हैं, पहले ब्रश कर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, देन विल दे विल गो टू द बेड। जबकि उल्टा करना चाहिए, सही करना क्या तरीका है कि आप पहले मिल्क मिल्क लें, लीजिए, फिर आप थोड़ा गैप के बाद में आप फिर ब्रश ब्रश करें। कर लीजिए, फिर देन गो टू द बेड। अब कुछ लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि रात को उठ के कुकीज खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, तो बिंज हाँ, वॉचिंग नीड्स बिंज ईटिंग ऑल्सो। या एग्जैक्टली, सो उसको अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि हमने ब्रश क्यों किया रात को, ताकि दिन भर जो हमने खाया, ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, वो जो भी फूड पार्टिकल था वो सारा का सारा स्टक्ड रहा, उसको हमने रिमूव कर दिया। वाई टू रिमूव इट, टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल फॉर्मेशन, टू प्रिवेंट द कैविटीज। एंड आपने रात को फिर वापस कुछ खा लिया, तो जो हमने ब्रश किया था वो ज़ीरो पे आ गए हम वापस, क्योंकि कहीं न कहीं वही बैक्टीरियाज़ तो है ही ना, प्रेज़ेंट है, और आपने उसको फ़ीड करा दिया बैक्टीरियाज़ को, तो वो और ज़्यादा ग्रो करने लग गए। फिर कैविटी, मतलब नहीं रहा ना राइट नाइट ब्रशिंग का। राइट। तो इसलिए नाइट ब्रशिंग इज़ मस्ट, लेकिन उसके बाद में आप उठ के आप पानी पी सकते हो, और ब्रशिंग आप शुड बी द लास्ट स्टेप बिफोर यू लाइक गोइंग टू स्लीप, उसके बाद कुछ मत करो आप। यस, यस।